अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मलिक समीउल्लाह बैंक पोर्टल चैनल से आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आज हम मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हुकूमत पाकिस्तान के, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें ये इंदिया दिया था कि जल्द ही मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम को हम दोबारा से लॉन्च करेंगे। तो आज इस सिलसिले में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्कुलर इशू किया है। आपको पता है कि 30 जून 2022 को हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक ने मेरा घर मेरा पाकिस्तान स्कीम को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दिया था, उसमें कुछ तरामीम करने के लिए। तो उस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज गई थी आवाम की तरफ से भी, ख़ास तौर पे जिन्होंने एडवांसेस वगैरह दे दिए थे और लीगल ओपिनियन और काफ़ी ज़्यादा अखराजात आ गए थे उनको अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने के हवाले से, और क्योंकि उनकी अप्रूवल्स वगैरह हो गई थी और सिर्फ डिस्बर्समेंट का प्रोसेस रहता था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो नया सर्कुलर इशू किया है उसमें नया अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो तो नहीं हो सकेगा फ़िलहाल, उसके लिए शायद मज़ीद हमें इंतज़ार करना पड़े। लेकिन ऐसे तमाम अफराद जिनके केसेस अप्रूव हो चुके हैं और वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में मुतलका बैंक ने रिपोर्ट किए हुए हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब उनको लोन के पैसे मिल जाएंगे। तो इस सर्कुलर के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो मुतलका बैंक्स हैं उन्होंने एक डाटा पेश किया हुआ है जो कि 7 जुलाई 2022 का है। उस डाटे में जो बैंक्स ने स्टेट बैंक को केसेस रिपोर्ट किए हैं जो अप्रूव हो चुके हैं या डिसबर्समेंट के प्रोसेस में हैं, सिर्फ़ और सिर्फ वही कंसिडर किए जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई नया अप्लाई करना चाहता है लोन तो वो इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये आपके सामने जो सर्कुलर नज़र आ रहा है इसके मुताबिक 3 उन्होंने कैटेगरीज़ बनाई हैं। एक ऐसी कैटेगरी है ए जिसमें जो अप्रूव्ड केसेस हैं, जिसमें परचेज़ या कंस्ट्रक्शन के लिए केस अप्रूव हो चुका है और उसकी सिर्फ डिसबर्समेंट पेंडिंग है किसी ना किसी लीगल फार्मेलिटी की वजह से। बैंक ने तमाम जो लीगल फार्मेलिटीज़ हैं वो तकरीबन पूरी कर चुकी हैं और यहाँ पे कस्टमर ने जो प्री डिसबर्समेंट यानी कि डिसबर्समेंट से पहले जो जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर चुके हैं, जैसे कि उसने टोकन वगैरह पे कर दिया है, तमाम जो एक्सपेंसेस हैं जिसमें लीगल एक्सपेंसेस हैं या उसने प्रोसेसिंग फ़ी पे वगैरह कर दी है। और बी कैटेगरी में वो तमाम कस्टमर आएंगे जो कि एग्रीमेंट में आ चुके हैं, जिन्होंने टोकन मनी वगैरह पे कर दिया है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो सेलर है उससे ख़रीद लिए हैं, या इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन के यानी कि अगर उसने प्लॉट लेके तो कंस्ट्रक्ट करना था तो उसमें पीटीएम या फ़र्द वगैरह लोन के लिए इशू हो गया। पीटीएम का मतलब है कि परमिशन टू मॉर्गेज, के उनको बैंक की तरफ से परमिशन टू मॉर्गेज इशू हो गया हुआ है, तो इसलिए ऐसे तमाम केसेस भी इसमें आ जाएंगे। ये भी वो तमाम केसेस हैं जो कि अप्रूव हुए हैं, लेकिन कुछ इंटरनल प्रोसीजर्स की वजह से बैंक के अभी इसकी चीज़ें मुकम्मल नहीं हुई और तमाम जो एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट है अप्रूवल की, वो जो बारवर है कस्टमर है उसने वो पे कर दी है। तो इसको बेंचमार्क 2 कैटेगरी में उन्होंने लिया है। और ये भी वो तमाम केसेस हैं जो कि 7 जुलाई 2022 को बैंक्स ने डाटा फ्राहम किया था स्टेट बैंक को, इसमें वो तमाम केसेस शामिल हैं। सी कैटेगरी में पेरी अर्बन नेफ्डा प्रोजेक्ट्स के केसेस हैं। नेफ्डा नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसके अगेंस्ट जिस कस्टमर ने डाउन पेमेंट जमा करवा दी है वो भी इस सिलसिले में यहाँ से फ़ायदा उठा सकेगा। तो इस सिलसिले में आपने देखा कि ऐसे तमाम केसेस जो अप्रूव हैं और स्टेट बैंक में रिपोर्ट किए हुए हैं बैंक्स ने, उनके लिए अब आसानी है कि जो उन्होंने अखराजात किए हैं अब वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए उनको लोन डिस्बर्स हो जाएगा, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के लिए है चाहे वो परचेज़ करने के लिए है। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन इनके लिए सेम ही रहेंगी। जिस मार्कअप पे आपका अप्रूव हुआ केस उसी मार्कअप पे रहेगा। सिर्फ जो बैंक्स हैं उनके जो स्प्रेड हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने चेंज किए हैं। पहले जो बैंक्स का स्प्रेड था वो 400 बीपीएस था और अब उसको कम करके 250 बीपीएस कर दिया है, लेकिन इसमें आम कस्टमर को कोई असर नहीं होगा। ये सिर्फ जो बैंक्स हैं जिन्होंने लोन डिस्बर्स करना है ये हदायत उनके लिए हैं। फिर एक और हदायत है बड़ी अहम बैंक्स के लिए कि उनको हदायत की गई है कि आपने सिर्फ वही केस डिस्बर्स करने हैं जिनकी ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम्स विज़िट भी करेंगी बैंक्स को और उनके ऑडिट वगैरह भी होंगे।
अगर इसमें किसी किस्म की कोई नेग्लिजेंसी बैंक स्टाफ की तरफ से दिखाई गई कि कोई उन्होंने एंटर करने की कोशिश की जो केस अप्रूव नहीं थे, लाइक कि अगर किसी की अप्रूवल नहीं है और बाद में अप्रूवल करवा के उसको डिसबर्स करवाने की कोशिश की, तो उस पर स्टेट बैंक एक्शन भी लेगा और शायद कोई पेनल्टी भी उस पर आयद करे। फ़िलहाल जो अप्रूव्ड केसेस हैं उन्हीं की डिसबर्समेंट होगी और इस स्कीम को दोबारा से रिवाइज़ जो इसके फ़ीचर्स हैं वो भी हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक ने कहा है कि उसको रिवाइज़ करके तो शेयर किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि अगर इसमें कोई नई अपडेट आती है और या दोबारा से मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम शुरू होती है रिवाइज फीचर्स के साथ, तो आपको उसकी भी वीडियो मिल जाए। एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन थी तमाम मेरा पाकिस्तान मेरा घर के जो अप्रूव्ड केसेस हैं उनके लिए। तो इस सिलसिले में अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा। आपके लिए बहुत सी दुआएं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।